हेलो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल किरत प्राप्त ब्लॉगर। और गाइस कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए आज फिर से मैं आ गई हूँ आपके लिए एक न्यू एंड स्पेशल ब्लॉग लेकर। तो आज मैं आपको चंडीगढ़ की फेमस प्लेस पे लेके जाऊंगी। वहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने का और जानने का मौका मिलेगा। इस प्लेस को प्रधानमंत्री मोदी जी भी विजिट करने आए थे। गाइस ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, वीडियो को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं वहीं आ गई हूँ जहाँ मैं आपको लेकर आना चाहती थी। तो ये वाला ब्लॉग मैं वहीं से कंटिन्यूस कर रही हूँ जो जब मैं अपने बच्चों की पीटीएम अटेंड करने गई थी, जब उनका रिजल्ट आया था। देखिए गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, जो कि इंडिया का फेमस म्यूजियम है। ये चंडीगढ़ में है। तो आप भी मेरे साथ विजिट करना, कैसा म्यूजियम है, क्या क्या स्पेशल है यहाँ पे। तो टिकट मैंने परचेज कर ली, ओनली 10 रुपीज़ की टिकट है, बहुत ही सस्ती टिकट है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मिरर्स में रख रखे हैं जो एनिमल्स थे पहले, जब खोज करके उनको प्राप्त हुए उनकी बोन्स। इससे हम वैज्ञानिक अंदाजा लगाते हैं कि पहले जो एनिमल थे वो कैसे थे। हॉर्स की बोन्स रख रखी हैं और एलिफेंट्स की बोन्स रख रखी है, एलिफेंट्स के टीथ भी हैं। तो देखिए बहुत अच्छा म्यूजियम है, हमें अपने बच्चों को लेकर ऐसी प्लेस पे जरूर आना चाहिए। देखिए गाइस, ग्राउंड फ्लोर हमने विजिट कर ली है। तो अब हम जा रहे हैं ऊपर। तो ऊपर चलिए, क्या है आप मेरे साथ देखिए ऊपर क्या क्या है। तो देखिए ये दिखा रखा है कि मैन की डेवलपमेंट कैसे हुई। तो पहले वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि पहले जो मैन है वो मंकी था। तो देखिए पहले ऐसी स्टेज पे था, फिर थोड़ा सा वो सीधा चलने लगा, फिर थोड़ा और वो सीधा चलने लगा, फिर खड़ा हो गया, फिर वो हमारी तरह चलने लगा। तो देखिए ऐसे मैन की डेवलपमेंट हुई है। तो म्यूजियम में सारा कुछ दिखा रखा है, आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो देखिए गाइस, अलग अलग मॉडल्स बना के हमें दिखा रखे हैं। तो इस मॉडल में दिखा रखा है कि एक मानव है जो वो शिकार कर रहा है। इससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि जो मनुष्य था पहले वो शिकार करता था एनिमल्स का, पक्षियों का। तो वो अपने भोजन का जरिया बनाता था। तो जो वो एनिमल्स का शिकार करता था उसी को वो खाता था। तो पहले जो मानव था वो कच्चा मांस खाता था। जब उसने आग की खोज कर ली, आग की खोज की, तो उसके बाद वो उसको पका के खाने लग गया। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि एक मनुष्य किसी जानवर को मारकर लेकर जा रहा है, तो फिर वो इसको पकाएगा फिर खाएगा। इससे हमें पता चलता है कि बहुत समय पहले अभी खेती स्टार्ट नहीं हुई थी, वो बहुत देर बाद स्टार्ट हुई। देखिए गाइस, यहाँ पे कुछ लकड़े रख रखी हैं। तो एक पर्सन बैठा है और एक ये वाला पर्सन है। तो एक और पर्सन दिखाया गया है इसमें जो शिकार करके लेके आया था एनिमल्स को मार के। लग रहा है कि अब वो मांस को पकाएंगे। इस टाइम तक आग की खोज मनुष्य ने कर ली थी, अब वो पक्का मांस खाने लग गया था। तो मैं अपने बच्चों को भी समझा रही थी, बता रही थी हिस्ट्री के बारे में जितनी मुझे नॉलेज थी। तो देखिए हमें अपने बच्चों को ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस विजिट करवानी चाहिए, बच्चों को दिखाना चाहिए। हम अपने बच्चों को लेकर जाते हैं थिएटर में, मूवीज दिखाते हैं। इससे बेटर हम प्लेस पे बच्चों को लेकर जाना चाहिए जहाँ पे उनकी नॉलेज गेन हो। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आग जलती हुई दिखा रखी है। तो एक पर्सन बैठा है, उसके हाथ में 2 पत्थर हैं। तो हमें सबको पता ही है कि 2 पत्थरों को अगर हम आपस में घिसते हैं तो आग जलती है। तो ऐसे ही आग की खोज हुई थी। तो अब जो मानव है वो पक्का मांस खाने लग गया था आग जला के। तो दूसरा मानव भी खड़ा दिखाया हुआ है जो शिकार कर कर लेकर आया था। तो मैं अपने बच्चों को भी समझा रही थी। यहाँ पे मेरी बेटी है तो वो भी मुझे पूछ रही थी, या उसको जो भी नॉलेज थी वो मेरे साथ शेयर कर रही थी कि मैंने भी अपनी हिस्ट्री की बुक में ऐसे रीड किया हुआ है। ये वाला फ्लोर तो हमने पूरा विजिट कर लिया। हॉल जो मैन के बारे में था, मनुष्य के बारे में था, कैसे कैसे मनुष्य की डेवलपमेंट हुई, कैसा था मनुष्य पहले। तो चलिए आगे देखिए कैसा है। तो आगे है डायनासोर की हिस्ट्री के बारे में हमें बताया गया है।
जो भी डायनासोर की डेवलपमेंट हुई उसके सारे यहाँ पे उसकी वोन्स रख रखी हैं। तो अलग अलग तरह के डायनासोर के मॉडल बना के रख रखे हैं। तो चलिए आप भी देखिए मेरे साथ। देखिए गाइस, अब यहाँ पे सारा डायनासोर के बारे में बताया गया है, उसकी हिस्ट्री के बारे में बताया गया है कि कैसे डायनासोर की डेवलपमेंट हुई और कौन से समय में डायनासोर थे और उनके बच्चे कैसे वो एग में से निकलते हैं, वो सारा दिखाया हुआ है। अलग अलग स्टैचूज बना के उनके मॉडल बना के लगाए हुए हैं। बहुत ही अच्छा म्यूजियम था। अब हमने टोटली सारा म्यूजियम विजिट कर लिया है। ज़्यादा शूट में नहीं कर पाई, बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी और बच्चे भी थके हुए थे। गाइस, अब हम बहुत थक गए थे, बहुत ज़्यादा घूमे म्यूज़ियम में, तो बच्चों को लग चुकी है प्यास। तो अब हम पी रहे हैं मिल्क। तो ये देखिए जो पैकिंग में आता है मिल्क शेक, स्ट्रॉबेरी का अलग अलग फ्लेवर में हमने लिया था। बच्चों ने चॉकलेट फ्लेवर का भी लिया था। तो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। सच में बहुत ही ज़्यादा धूप है, गर्मी हो गई अब बहुत ज़्यादा। मैं तो बहुत दिनों बाद बाहर आई हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा बाहर जाती नहीं, मेरा कोई इतना ज़्यादा बाहर का काम नहीं होता। तो इतनी गर्मी तेज हो गई है अब तो स्टार्टिंग से ही। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत मज़ा आया म्यूज़ियम में, बहुत कुछ बच्चों को सीखने को मिला। म्यूज़ियम विजिट करने के बाद अब हम आ गए हैं रोज़ गार्डन। तो देखिए रोज़ गार्डन के बाहर का व्यू, बहुत सारी शॉप्स लगी हुई हैं। जैसे हमें गर्मी में कुछ ड्रिंक या खाने का मन करता है तो वो हम यहाँ पे खा सकते हैं और हम अपने साथ में भी लेके जा सकते हैं। तो ये है रोज़ गार्डन का मेन एंट्री गेट। तो हम यहाँ पे कर रहे थे कुल्फ़ी इंजॉय, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हम घूमे और गर्मी भी है और बच्चों का भी मन कर रहा था। तो ये वाली कुल्फ़ी मेरी भी फेवरेट है, क्योंकि मैं बचपन में ये वाली कुल्फ़ी बहुत खाती थी। तो आज अपने बचपन की यादें भी मेरी ताज़ा हो गई हैं और मेरे बच्चों के साथ मैं खूब इंजॉय कर रही हूँ अपने डे को। खूब हम मस्ती कर रहे हैं, काफ़ी दिनों बाद हम आउटिंग पे आए हैं। तो देखिए अब हम रोज़ गार्डन के अंदर जा रहे हैं। तो आप भी मेरे साथ चलिए रोज़ गार्डन के अंदर। गाइज, अभी हम रोज़ गार्डन के अंदर एंटर हुए ही थे तो बच्चे मना करने लगे। बच्चे थक चुके थे काफ़ी, क्योंकि पहले इनके स्कूल में गए, फिर हम गए थे म्यूज़ियम में। तो बच्चे बोलने लगे मम्मा अब घर चलते हैं। तो बहुत सारी वैरायटी के रोज़ गार्डन में रोज़ हैं, वो मैं आपके साथ किसी और दिन शेयर करूंगी। तो देखिए अब हम आ गए मेन गेट से बाहर। यहाँ पे गोला बन रहा है और कीर्ति खाएगी गोला। बहुत दिनों से मेरे साथ बोल रही थी मुझे ये कि मैंने गोला खाना है, तो मैंने अब इसके लिए गोला रेडी करवाया है। तो देखिए भाई को बोल रही थी कि सारे फ्लेवर डाल दो, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कलरफुल। तो देखिए भाई भी सारे फ्लेवर इसके गोले में ऐड कर रहा है। तो बहुत अच्छा गोला उसने बनाया था और गर्मी में तो हम यही चीज़ें लाइक करते हैं, ठंडा ठंडा कूल कूल। तो आप सब भी गोला एंजॉय करो कीर्ति के साथ। देखिए फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं घर। तो अब हम गन्ने का रस एंजॉय करेंगे। जे भैया हमारी गली में डेली आते हैं, तो फ्रेश फ्रेश गन्ने का रस हमें मिल जाता है पीने को। तो बहुत ही अच्छे से बनाते हैं, नींबू डाल के, पुदीना डाल के और काला नमक डालते हैं। तो वही हम तो खूब इंजॉय करते हैं। तो चलिए गन्ने के रस की बात चली है तो इसके बेनिफिट देख लेते हैं। तो गन्ने का रस हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। तो जो ये हमारे लिवर के लिए बहुत बेनिफिशियल है। जिनको लिवर की डिजीज़ होती है, लिवर में इन्फेक्शन है, उनके लिए बहुत अच्छा है। और इसमें गन्ने के रस में विटामिन ए एंड सी होता है। बहुत हेल्दी ऑप्शन है हमारी हेल्थ के लिए। हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है गन्ने का रस। और अगर हम एक गिलास गन्ने का रस भी लेते हैं तो काफ़ी टाइम तक हमें भूख नहीं लगती। तो ये भी बहुत एक अच्छा ऑप्शन है हमारी हेल्थ के लिए। तो हमें डेली पीना चाहिए गन्ने का जूस। तो हमारे जो बोन्स होती हैं, टीथ होती हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, उनको स्ट्रांग बनाता है। तो देखिए फ्रेश फ्रेश भाई ने रस बना दिया है गन्ने का। तो ये गिलास भी मैं अपने घर से ही लेके आई हूँ, क्योंकि ये मेरा घर ही है पास में, मेरे घर के आगे डेली आके ये रुकता है भाई। तो इनके मैंने गिलास लेने के बजाय अपने खुद के कच के गिलास में लेके आई थी। तो हमारा रस तो बन के, गन्ने का जूस तो बन के रेडी है। तो ये मैंने 2 गिलास उठा लिए हैं। तो आप सब भी पी लीजिए मेरे साथ गन्ने का जूस, फ्रेश फ्रेश एंड हेल्दी हेल्दी।
तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इंजॉय कर रही हूँ गन्ने का जूस, गन्ने का रस। तो हमारे तो पंजाब में बहुत पीते थे हम, जब हमारे खेतों में गुड़ बनाते थे, गलाड़ी चलती थी तो बहुत अच्छा लगता था। ठंडा ठंडा हम जैसे अपना घर से बर्तन ले जाते थे, डोलू भरवा के लेके आते थे, फिर उसकी खीर बनाते थे। बहुत टेस्टी खीर बनती है। तो चलिए जी, आप भी मेरे साथ एंजॉय करो। तो स्ट्रो से भी पी सकते हैं हम। तो फ्रेंड्स, बहुत हेल्दी ऑप्शन है। तो गर्मी में ठंडक सी मिल जाती है। हमारी गली में डेली आता है जी भाई, तो हम डेली तो नहीं लेते, कभी जब भी मन करता है। तो इसके आने का टाइम यही है, दोपहर में 12 बजे आता है। तो कीर्ति को बहुत पसंद है, कीर्ति भी बहुत इंजॉय करती है, चाहे इसको डेली दे दो। जैसे बच्चे कई लाइक भी नहीं करते ना, तो जैसे पैकेट वाला हम जूस वगैरह लेते हैं उससे ज़्यादा बेटर ये वाला है, फ्रेश बना के देते हैं तो अच्छा है। अपने पास में खड़ के हम बनवा लेते हैं, साफ़ सफाई से बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, हम पी लेते हैं। जैसे गर्मी में ठंडी ठंडी चीज़ें हमारा खाने का मन करता है तो ये गन्ने का रस जूस पी सकते हैं, बिल्कुल केमिकल फ्री है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आप भी इंजॉय करो मेरे साथ। गाइस, अब हम वीडियो का एंड यहीं पे कर देते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपने खूब एंजॉय किया होगा मेरे साथ। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।